बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक आम शहरी आपसे मुखातिब है। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे किरदार हैं, सो आपने जिन जिन किरदारों का मैं नाम लेता रहूँ उन्हें याद रखना है और वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आप इस सारे तोशाखाना की असल दास्तान, असल कहानी और इसके पीछे छुपे असल मकासद और इसके असल मुल्ज़िमान तक पहुंचना चाहते हैं तो कहानी का आगाज़ होता है बाकायदा तौर पर शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम से। शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में एक उमर फारूक नाम का बंदा आता है जो ये दावा करता है कि वली अहद सऊदी अरेबिया ने अपने सरकारी दौरे में इमरान खान साहब को जो घड़ी बतौर तोहफा दी थी, वो घड़ी उमर फारूक साहब ने फरा गोगी और शहजाद अकबर के बतौर ब्रोकर के किरदार अदा करने पर, उनके कहने पर उन्होंने इस चीज़ को ख़रीद लिया। फरा गोगी और शहजाद अकबर ने तकरीबन 4 से 5 मिलियन डॉलर्स का मुतालबा किया था और उन्होंने ये कहा कि मैंने भी एक और दुकान से, एक और घड़ियों के कारोबारी से इस चीज़ का पता करवाया। उन्होंने भी यही कहा कि तकरीबन इसका रेट इतना ही है, लेकिन मैंने उनको कहा कि आपको कैश चाहिए तो मैं आपको 2 मिलियन डॉलर्स में आपसे ये अभी परचेज कर लूँगा। उन्होंने कहा कि हमें कैश चाहिए। उन्होंने उनको 2 मिलियन डॉलर्स कैश अदा किया फरा गोगी को और उन्होंने वो घड़ी उनसे ख़रीद ली। और 2 मिलियन डॉलर्स को अगर मैं दुबई के करेंसी में बताऊं तो ये तकरीबन 7.5 मिलियन दिरहम बनती है। और अगर इसको पाकिस्तानी रुपयों में उस वक्त के एतबार से बताऊं, 2019 के एतबार से और इस वक्त के एतबार से बताऊं, तो ये अमाउंट तकरीबन 28 से 32 करोड़ रुपए के दरमियान वेरी करती है। अब फरा गोगी साहिबा जो हैं वो इमरान खान साहिब की अहलिया की दोस्त हैं और जो शहजाद अकबर साहिब हैं ये मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब थे वज़ीर आज़म इमरान खान के 2019 में। ये दो किरदार इस एतबार से ब्रोकर का किरदार अदा कर रहे थे। ये सारा मामला हुआ शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में। मीनवाइल जावेद चोइस साहब के प्रोग्राम में फरा गोगी साहिबा के जो शोहर हैं एहसन जमील गुज्जर साहब, उन्होंने आकर मुकम्मल तौर पर क़ता ताल्लुकी का ऐलान कर दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ये साबित कर दे कि फरा गोगी जो मेरी अहलियां हैं वो गई थी दुबई उमर फारूक के पास, उन्होंने उसको सेल आउट की थी, कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई वो ऐसी रसीद जिस पर लिखा जाता है कि ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए, कोई इस ज़रूरत के वक्त में वो दिखा दे तो मैं तस्लीम करूंगा। तो वो किसी भी इदारे में हमें चैलेंज कर सकता है, हमें बुला सकता है, बसूरत दीगर हमें इस सारे मामले के अंदर ना घसीटा जाए। अब मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि आपने किरदारों के नाम याद रखने हैं। एक नाम उमर फारूक का अब तक आ चुका हुआ है, दूसरा नाम फरा गोगी और उनके शोहर का आ चुका हुआ है और तीसरा नाम जो है वो शहजाद अकबर साहब का आ चुका हुआ है। फरा गोगी और उनके शोहर ने चूंकि सारे मामले से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर हम इस सारे मामले में किसी सतह पर भी इन्वॉल्व हैं तो साबित कर दीजिए। सो लिहाजा हमारे पास इस वक्त जो बहस के काबिल 2 किरदार रह गए हैं, उनमें से एक का नाम उमर फारूक है और दूसरे का नाम है शहजाद अकबर साहब। उमर फारूक वो हैं जिन्होंने दावा किया कि मैंने घड़ी खरीदी थी। शहजाद अकबर साहब वो हैं जो कि 2019 में इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब थे। अब आ जाते हैं जरा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकिफ की जानिब। इमरान खान साहब का ये मौकिफ है और इसी मौकिफ को फवाद चौधरी साहब ने भी अभी जो उन्होंने ट्वीट की उसमें उन्होंने जिक्र किया, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इसका तरीक़ाकार कानूनी तौर पर यह होता है कि कोई भी सरकारी तोहफा अगर आप खरीद कर अपनी जाती मलकियत में लाना चाहते हैं तो उसका 25% अदा करना होता है। इमरान खान साहब ने 25% से बढ़ाकर उसको 50% कर दिया और फिर उसको 50% अदा करने के बाद उन्होंने इस चीज को आगे सेल आउट कर दिया, जो चूंकि वो उनकी एक जाती तोहफा था, उनका एक जाती मलकियत बन चुकी थी खरीदने के बाद तोशाखाना से। अब इमरान खान साहब ने 2 करोड़ 15 लाख रुपए की वो चीज खरीदी और जुल्फी बुखारी और उस वक्त इमरान खान साहब के जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर, उनकी मौजूदगी में इस्लामाबाद में उन्होंने ये घड़ी मुबैना तौर पर 6 करोड़ 10 लाख रुपए में सेल आउट कर दी थी। ये मौकिफ है इमरान खान और इमरान खान की तहरीक इंसाफ का। अब ये मौकिफ किस हद तक दुरुस्त है, इस मौकिफ को आप एक लम्हे के लिए जरा ज़हन में रखिएगा। आ जाते हैं वापस उमर फारूक और शहजाद अकबर साहिब के इन 2 किरदारों के ऊपर। उमर फारूक साहिब के हवाले से कुछ कॉलम्स लिखे गए हैं और उन कॉलम्स में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई हैं और उन इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कुछ तहकीकात की गई हैं मेरी जानिब से भी और कुछ दीगर सहाफ़ियों की जानिब से भी, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उमर फारूक साहिब का ताल्लुक बुनियादी तौर पर नॉर्वे से है। उमर फारूक साहिब 4 भाई हैं और ये चारों नॉर्वे की तारीख के सबसे बड़े मालियाती गबन में इन्वॉल्व पाए गए थे। यानी सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल करप्शन थी नॉर्वे की तारीख की, वो स्विस बैंक से हुई हो या वो दीगर बैंक्स से साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, ये चारों भाई उसके अंदर इन्वॉल्व थे। 3 भाई इस वक्त भी नॉर्वे पुलिस की हिरासत में हैं, जेलों में और अदालतों में अपने मामला चला रहे हैं। लेकिन उमर फारूक साहब वहां से अपने जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर इश्तिहारी हुए और वहां से इश्तिहारी होकर वो दुबई में आ गए। दुबई में आने के बाद उन्होंने एक मॉडल है
एक तीसरा किरदार यहाँ पे कहानी में शामिल होने जा रहा है और इस किरदार को भी आपने ज़हन में रखना है। तीसरा किरदार है मॉडल और अदाकारा सोफिया मिर्जा साहिबा का। सोफिया मिर्जा साहिबा के साथ दुबई में उमर फारूक साहिब की शादी हो गई, वो इनकी बेगम बन गई। उनसे इनके दो बच्चियां, बुनियादी तौर पर ट्विंस बच्चियां, जिनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 15 साल है और अलहदगी हो चुकी हुई है उमर फारूक साहिब के दरमियान और अदाकारा और मॉडल सोफिया मिर्जा के दरमियान। और वो दोनों बच्चियां जो हैं वो उमर फारूक और उमर फारूक साहिब के लॉयर्स के मुताबिक महज 10 लाख रुपए के इवज ये डील हो गई, ये सेटलमेंट हो गई कि अदाकारा और मॉडल सोफिया मिर्जा जो हैं वो अपनी दोनों बच्चियों को उन्होंने हवाले कर दिया उमर फारूक साहिब के। अब इसी तरह से उमर फारूक साहिब जो हैं उनके ऊपर नॉर्वे में ही नहीं सिर्फ बल्कि दुबई में भी और पाकिस्तान में भी मुतअद्दिद पर्चे हो चुके हुए हैं। बेशुमार केसेस में वो नॉर्वे पुलिस को भी मतलूब है और पाकिस्तान की पुलिस को भी मतलूब है। उनमें से एक जो बड़ा सरे फहरिस्त था वो तो ज़ाहिर स्विस बैंक से मनी लॉन्ड्रिंग का उनका केस रहा। फिर ज़ाहिर उन्होंने नॉर्वे की तारीख का सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल करप्शन थी वो उन्होंने की। और कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी वो बहुत बड़ा गबन जो है वो आलमी सतह पर वो कर चुके हैं कोरोना वैक्सीन को सेल आउट करने के हवाले से। इन्हीं केसेस में से एक केस ऐसा है जो कि शहजाद अकबर साहब ने बनाया था। शहजाद अकबर साहब वो हैं जिन्होंने ब्रोकर का किरदार अदा किया था और वो दूसरा किरदार है जो मैंने आपसे कहा था कि आप याद रखिएगा। अब इस किरदार की जानिब आते हैं। अब शहजाद अकबर साहब जो हैं इनका किसी हद तक ताल्लुक बताया जाता है अदाकारा और मॉडल सोफिया मिर्जा के साथ। अब आपने इस चीज को जरा समझना है। उमर फारूक साहब के मुतालिक मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं सोफिया मिर्जा साहिबा की जानिब। सोफिया मिर्जा जो है वो बुनियादी तौर पर एक मॉडल है, एक अदाकारा है और नॉर्मली ये चीज शोबिज इंडस्ट्री में बड़ी आम है कि जो मॉडल्स और अदाकाराएं होती हैं, इवन जो मॉडल्स और अदाकार होते हैं वो भी अक्सर बेशुमार जो पार्टीज होती हैं उनमें जाते रहते हैं। और ये जो पार्टीज होती हैं ये बाज़ औक़ात सियासी नौयत की होती हैं या बाज़ औक़ात कारोबारी नौयत की होती हैं। और मैं इसके हवाले से मज़ीद तफसील में नहीं जाता कि इन ख़वातीन को वहाँ पर किस लिए बुलाया जाता है। लेकिन बहरहाल शहजाद अकबर साहिब के साथ उमर फारूक साहब से अलहदगी के बाद सोफिया मिर्जा साहिबा के ताल्लुकात बने, उनके साथ उनकी दोस्ती हुई और पीटीआई सोर्सेज ये बताते हैं कि काफ़ी करीबी और गहरी दोस्ती है। लेकिन मीनवाइल सोफिया मिर्जा साहिबा के हवाले से कहा जाता है कि वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के जो बेटे हैं अरसलान, उनके साथ भी उनके रिलेशंस हैं और FIA के DG बशीर मेमन के साथ भी उनके ताल्लुकात बताए जाते हैं। लेकिन इस बहस में मैं नहीं जा रहा। सोफिया मिर्जा साहिबा की जो शहजाद अकबर और उमर फारूक साहब के दरमियान जो एक बाहमी चपकलश की वजह है उस पर आते हैं। सोफिया मिर्जा जो कि एक मॉडल और एक अदाकारा हैं, वो ये कहा जाता है कि शायद उनके कहने पर, सोफिया मिर्जा के कहने पर शहजाद अकबर ने उमर फारूक के खिलाफ रेड वारंट जारी करवाए और उनके खिलाफ बेशुमार मुकदमात बनवाए। अब ये तफसील थी शहजाद अकबर साहब के हवाले से, ये तफसील थी उमर फारूक साहब के हवाले से और ये तफसील थी इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल फ्रेंड जो थी इनकी, बल्कि जो उमर फारूक साहब की साबिका अहलिया भी हैं, सोफिया मिर्जा साहिबा, इनके हवाले से। अब उमर फारूक, सोफिया मिर्जा और शहजाद अकबर की इस म्यूचुअल इंट्रैक्शन और इस म्यूचुअल रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए कुछ तबसरे हैं, कुछ तज्जिए हैं जो कि मैंने निकाले हैं। सबसे पहला तो यह है कि शहजाद अकबर किसी तस्वीर में नहीं है। अगर मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब वाला आपने मौक़िफ़ याद रखना है, अगर इमरान खान साहब वाला यह मौक़िफ़ कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए तोशा खाना में जमा करवाने के बाद घड़ी खरीदी और 6 करोड़ 10 लाख रुपए की जुल्फ़ी बुखारी की मुआवनत से सेल आउट कर दी, तो शहजाद अकबर साहब उन तस्वीर में भी किसी जगह पर मौजूद नहीं है। यानी अगर शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि मेरा तो इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, तब भी वो उनका मामला इस एतबार से बड़ा सच्चा और सीधा साबित होता है कि वो इमरान खान साहब की, जो इमरान खान साहब का दावा है, जो उनकी डिटेल है, उसके मुताबिक वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो ये है कि अगर शहजाद अकबर साहब ने सोफिया मिर्जा के कहने पर रेड वारंट जारी किया और उनके खिलाफ मुकदमात बनाए पाकिस्तान में रहते हुए उमर फारूक साहब के दरमियान, तो उमर फारूक साहब किस वजह से शहजाद अकबर के रेफरेंस पर फराग होगी से 20 मिलियन की डील कर लेंगे। फिर शहजाद अकबर साहब ने शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू देते हुए यह भी कहा कि जी देखें, मुझे शहजाद अकबर जो है वो छोटी छोटी बातों पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं मुझे इतने पैसे बतौर रिश्वत दे दो, एक मेरी एयर टिकट करवा दो, मेरे फलां मेहमान को अकोमोडेट कर दो किसी 5 स्टार होटल में दुबई में। तो ये छोटी छोटी मुतालबात जो हैं ये मुझसे कर रहे हैं, तो दैट्स वाई चूंकि मैं उनको पूरा नहीं कर रहा तो उन्होंने मेरे खिलाफ ये मुकदमात का इंदराज करवाया, जबकि ये वो घड़ी है जो मैंने उन्हीं के रेफरेंस से खरीदी है। ये इन दोनों बातों के दरमियान भी कोई तवाज़ुन नहीं बन रहा, कोई रिलेशन नहीं बन रहा कि एक ऐसा बिजनेसमैन जो $2 मिलियन इन कैश दे देता है एक शख्स की महज फोन कॉल पर, शहजाद अकबर की महज फोन कॉल पर,
वो शहजाद अकबर के छोटे छोटे मुतालबात के जी मुझे एक 5 स्टार होटल में मेरे मेहमान को स्टे करवा दो, एक रिटर्न टिकट दिलवा दो, वो इनसे उकताएगा या वो इनसे फेडअप महसूस करेगा अपने आप को। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब ने भी ये सारे वाक़े के अंदर जो कल से अब तक मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, उन्होंने भी खामोशी तोड़ी और उन्होंने कहा है कि इनफ इज इनफ। अगर ये तमाम मामला ही होना था और मैंने घड़ी इसी तरह से सेल आउट करनी थी तो मैंने इसी शख्स को सेल आउट करनी थी जो कि आलमी सतह पर बहुत ज्यादा मुतनाज़ा शख्सियत है, जो कि आलमी सतह पर मतलूब भी है, इश्तिहारी भी है, मुजरिम भी है, मुलजिम भी है। मैंने इसी शख्स के साथ सौदा करना था। लेकिन इमरान खान साहब ने यह नहीं बहरहाल अभी तक बताया कि उन्होंने जुल्फी बुखारी और ब्रिगेडियर साहब जो कि उस वक्त उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने किसको वो घड़ी सेल आउट की थी, इस चीज़ को उन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया। जबकि शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में ये सारी बातें जो कि ब्रेक की गई हैं, ये ब्रेकिंग स्टोरी जो कि शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जियो न्यूज़ ग्रुप की तरफ से की गई, उसका एक न्यूज़पेपर है झंग। अब वो झंग जिस जिस जगह पर भी, जिस जिस सतह पर भी, जिस जिस शक्ल और सूरत में भी वो प्रिंट हो रहा है अखबार, उसने हर सतह पर मेन सुर्खी, मेन हेडलाइन यही बनाई हुई थी कि तोशा खाना केस इमरान खान के हवाले से। लेकिन जो उनका अखबार बरतानिया में शाया होता है, आप अगर सर्च भी करेंगे झंग के ई अखबारात को तो आपको ये मालूम होगा कि उनका बरतानिया वाले अखबार में झंग ने इस चीज़ को मेन हेडलाइन नहीं बनाया, क्योंकि मालूम है कि वहां पर कानून की बालादस्ती की बात होती है और ऐसी सूरत के अंदर कि जब कानून की बालादस्ती की बात होगी तो उन्हें वहां से अपने अखबारात के सिलसिले को बंद करना पड़ जाएगा, इस बुनियाद पर कि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन को शेयर किया और लोगों को मिसगाइड किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी यही कहना है कि इससे पहले भी उनके खिलाफ बेशुमार बोहरे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, जावेद हाशमी की सूरत में, आयशा गुलालाई की सूरत में, रेहाम खान की सूरत में, फैसल वावडा की सूरत में। लेकिन उन्होंने कहा कि हर मरतबा हक और सच आया होता रहा और मैं हर मरतबा सुरखरू होता रहा। ये तमाम तर तफसीलात थी, ये तमाम तर मामला थे। अब इसके हवाले से नून लीग की जानिब से क्या राय इख्तियार की जाती है और इस केस को किस तरह से मजबूत किया जाता है, बादियुन नज़र में अगर ये तमाम तर मामला को हम एक लम्हे के लिए तस्लीम भी कर लें कि उमर फारूक साहिब के पास जो वो घड़ी है वो ओरिजिनल है, वो जाली नहीं है, वो हकायक पर मबनी है, तब भी इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर जो केसेस प्रोसीड होंगे उसमें उमर फारूक साहिब का केस जो है वो बहुत कमज़ोर होगा और वो जिस किसी की भी वहाँ पर आए हैं ऑन स्क्रीन आकर उन्होंने ये तमाम तर दावे किए हैं, ये दावे काफ़ी खोखले साबित हो सकते हैं इन वेरी नियर फ्यूचर। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।